Hello guys, so once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma। तो आज करने वाले हैं हम अपना 7th चैप्टर डायरेक्टिंग, जिसका हमने पार्ट 1 कर लिया था, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने मीनिंग हो गया, फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई और एलिमेंट का सिर्फ 1 पार्ट देख लिया था, वो था आपका सुपरविजन। अब जो आपका पार्ट 2 है वहां पे हम लोग करेंगे मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। आपको देखने में तो बहुत छोटा लग रहा होगा कि हाँ सिर्फ 3 ही टॉपिक रहते हैं, बट जो ये 3 टॉपिक है ये बहुत ज्यादा लेंथी होने वाले हैं। सो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 क्लियर करो फिर पार्ट 2 देखना, क्योंकि विदाउट पार्ट 1 आपको समझ नहीं आने वाला कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके। करेक्ट। तो आपने डायरेक्टिंग में देखो मीनिंग देख लिया था, उसके फीचर्स देख लिए थे, ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, जहाँ पे आपने देखा कि इनिशिएटिव एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, डायरेक्ट फ्लो है। करेक्ट। फिर उसकी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन बता दी थी। फिर उसके बाद आपने इंपॉर्टेंस देखी थी कि डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर आपने देखा था कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं कि टोटल आपके 4 एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के। फर्स्ट वन इज योर सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड लीडरशिप एंड फोर्थ वन इज द कम्युनिकेशन। सुपरविजन में आपने क्या बोला था, जहां पे आप बोलते हो सुपर का मतलब होता है ओवर, मतलब जो हेड है आपका वो, और विजन का मतलब होता है सीइंग, देखना। ठीक है, जो हेड है वो देखता है कि आपने काम सही से करा या नहीं करा। अब अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, मोटिवेशन से। ठीक है। अब मोटिवेशन देखें तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या किसी को फोर्स करना कि आप अच्छे से काम करो? नहीं, मोटिवेशन एक रीजन है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल टर्म बोलो कि आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो, बट आप उसको इस तरह से पुल कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो कि वो अच्छे से काम करे। ठीक है। अब कोई इंसान अच्छे से काम क्यों करेगा? अगर मान लो आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपने अच्छे से काम किया ना तो मैं आपको प्रमोशन दिलवाऊंगी। अगर आप स्कूल में हो तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा मैं उसको कुछ रिवॉर्ड दूंगी। ठीक है, इस तरह से हम किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। करेक्ट। मोटिवेट करना मतलब किसी को इंस्पायर करना कि आप अच्छे से काम करो। ठीक है। अब मोटिवेशन किस लिए करते हैं हम? क्या मोटिवेट क्यों कर रहे हो आप लोग? ताकि आपका जो काम है वो अच्छे से हो। करेक्ट। अब मोटिवेशन में ना कुछ फीचर्स आते हैं। पहला फीचर आता है आपका साइकोलॉजिकल फिनोमिना, मतलब कि वही अभी आपको बताया ना कि आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो, काम कर कर अच्छे से कर, नहीं, आप साइकोलॉजिकल उसको प्रिपेयर करते हो, इतना मोटिवेट कर देते हो कि वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बैंकिंग सेक्टर का। अगर मान लो एक लड़की है, ठीक है, वो अपने डिपार्टमेंट में काम कर रही है बट उसको अच्छा नहीं लग रहा काम करना, तो उसका जो मैनेजर है उसको मोटिवेट करता है। ठीक है, कैसे मोटिवेट करेगा? उसको कहेगा कि अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया तो मैं आपको कुछ रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, आपकी सैलरी इंक्रीज करवा दूंगा, आपका डीए बढ़वा दूंगा, ठीक है, आपका बेसिक पे इंक्रीज करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, किसी को मोटिवेट करना कि वो अच्छे से काम करे। करेक्ट। साइकोलॉजिकल फिनोमिना कहता है कि किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो अच्छे से काम करने के लिए, बट किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो। करेक्ट। नेक्स्ट बोलते हैं मोटिवेशन प्रोड्यूस द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेट करने से क्या होता है, जो आपका गोल होता है आपके एम्प्लॉइज इजीली मान जाते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, जो आपका गोल है वो इजीली अचीव हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं जो मोटिवेशन होती है ना वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव क्या कहता है? पॉजिटिव मतलब कि अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और नेगेटिव मीन्स कि अगर आपने काम अच्छे से नहीं करा तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, स्कूल में देखा होगा आपने, टीचर बोलती है अगर जिसके अच्छे मार्क्स आए मैं उसको रिवॉर्ड दूंगी, ठीक है, कुछ गिफ्ट दूंगी, और जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए मैं उसको पनिशमेंट दूंगी। तो जो पनिशमेंट है वो आपके किस में आ जाती है? नेगेटिव में आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कि आपका जो मोटिवेशन है ना वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हो इस चीज को? कह रहे हैं भाई इतना इजी नहीं है किसी को मोटिवेट करना। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हो कि जो ह्यूमन नीड है क्या क्या है, इंसान क्या क्या चाहता है। ठीक है, क्या क्या नीड्स हैं पहले ये देखते हो। आपका आएगा आगे मैस्लो हायरार्की का मॉडल, वहां पे आपको बताऊंगी। तो वही वो कहते हैं पहले आप समझो भाई आपको चाहिए क्या। करेक्ट। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, फिर कहते हैं डायनामिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कि जो आपका मोटिवेशन है ना वो क्या है, आपका डायनामिक है प्लस आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस मतलब कह रहे कि चलता ही रहता है, ये नहीं कि एक बार प्रमोट कर दिया तो दोबारा नहीं करोगे, नहीं। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अगर आप उसकी एक नीड फुलफिल कर रहे हो तो वो और अच्छे से काम करेगा कि जो और उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना में आपको बोलते हैं कि
जो मोटिवेशन है वो एक इंटरनल फीलिंग होती है जो फोर्स करती है आपके एम्प्लॉयज को कि वो अच्छे से काम करे, ठीक है। द इंटरनल फीलिंग सच एज द नीड, डिजायर, एस्पिरेशन, जिसके अकॉर्डिंगली वो बहुत अच्छे से काम करता है। फिर कहते हो मोटिवेशन प्रोड्यूस द गोल डायरेक्टिंग behavior. Motivation induce the peoples to behave in such a manner so that they can achieve their goal. इतना उनको मोटिवेट कर देते हो कि वो अपना काम अच्छे से करें और उनका जो गोल है वो अचीव हो जाता है। फिर वही मैंने आपको बोला कि जो आपका मोटिवेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? जब आप उसको रिवॉर्ड देते हो। और नेगेटिव क्या होता है? अगर उसकी आउटकम बैड आती है, करेक्ट, अगर आप उसको पनिशमेंट, आप बोल सकते हो इट्स नॉट बी द इजी टास्क, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि आपको सबसे पहले समझना पड़ता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी नीड क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट बोलते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन ऑफ वन नीड गिव द राइज टू अनदर। अगर आप अपने एम्प्लॉय की एक नीड को भी फुलफिल कर देते हो ना, तो नेक्स्ट उसके मन में जागरूक हो जाती है, अच्छा मैं काम अच्छा करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो वो और अच्छे से काम करेगा। इट मीन्स कि ये चलता ही रहता है प्रोसेस, करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका मैस्लो हायरार्किकल मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आता है और जो आपकी केस स्टडीज बनती हैं वो भी यहीं से ही बनती हैं, ठीक है। मैस्लो हायरार्किकल मॉडल है, ये क्या कहता है? ये मॉडल आपको कहता है इसकी हेल्प से आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो, करेक्ट। अब कैसे मोटिवेट करते हैं? अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड, ठीक है, सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। अब इस डायग्राम को समझने के लिए ना आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। मतलब कोई लगा लो 20 ईयर्स का एक बच्चा है, ठीक है, जिसने अभी काम करना शुरू करा। तो उसका सबसे पहले जो फ्रेशर होता है ना, उसके माइंड में क्या आता है, यार मेरे को ना एक ऐसी जॉब चाहिए जो मुझे अच्छी सी सैलरी दे दे, ठीक है, जो मेरी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर दे। बेसिक नीड्स आपकी क्या होती हैं? फूड, शेल्टर, क्लोथ। मतलब वो कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड आपको फुलफिल करनी है सबसे पहले, ठीक है। जो 21 साल का बच्चा है वो यही कहेगा कि मेरी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होनी चाहिए, इतना पैसा हो कि मेरे पास घर हो, ठीक है, अच्छा खाना हो और अच्छे कपड़े डाल सको, दैट्स इट। जब उसकी ये नीड फुलफिल हो जाती है, करेक्ट, जब ये नीड उसकी फुलफिल हो जाती है ना, जब हाँ उसको अच्छी सैलरी मिलने लग जाती है, ठीक है, वो अपने खर्चे खुद उठा लेता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिक्योरिटी नीड। मतलब कि अब उसको पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं, नेक्स्ट वो कहता है यार कमा तो अच्छा रहा हूँ, अब मेरे को सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना काम की, कहीं ऐसा हूं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और पता चले थोड़े टाइम बाद मुझे निकाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि उसको सिक्योरिटी चाहिए, मतलब कि उसको ये श्योरिटी मिलनी चाहिए कि उसको कोई भी कंपनी से ऐसे नहीं निकालेगा, करेक्ट। जब ये चीज भी आ गई, चलो भाई तुम्हें श्योरिटी मिल गई, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, नेक्स्ट आती है आपकी बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड। मतलब कि अब आप काम तो कर रहे हो, करेक्ट, अब आपको है यहाँ पे आपसे ना लोग प्यार से बोले, ठीक है। देखो एक बार हो सकता है कि आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही हो, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी भी है, बट थर्ड थिंग इज कि आपकी बिलोंगिंगनेस फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं हुआ कि आप वहां पे काम कर सको, आपके फ्रेंड्स ना बने, आपके साथ कोई अच्छे से बिहेव ना करे, तो आप वहां पे काम नहीं करते हो, करेक्ट। तो आपको ये स्टेप तो इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? आपकी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है? फूड, शेल्टर, क्लोथ। जब ये फुलफिल हो जाती है तो आपका सेकंड स्टेप आता है जहां पे आप बोलते हो कि आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपको कोई भी जॉब से ना निकाले। थर्ड आता है आपका बिलोंगिंगनेस या आप सोशल नीड बोल सकते हो, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि जितने इंप्लॉयज हैं आपके रिस्पेक्ट करें, आपसे प्यार से बोले, अच्छा बॉन्ड हो आपका उनके साथ, ठीक है, और मन भी करें वहां पे जाके काम करने का, तो वो आपकी बिलोंगिंगनेस बोल सकते हो या फिर आप अपनी सोशल नीड भी बोल सकते हो। जब आप इतने साल काम कर लेते हो ना, ठीक है, यहाँ आपने स्टार्ट करा, आपको जॉब सिक्योरिटी मिली, फिर उसके बाद सबके साथ अच्छा बॉन्ड भी है, अब नेक्स्ट थिंग इज यू वांट द रिस्पेक्ट, करेक्ट, यू वांट सम स्टेटस। आप कह रहे हो यार बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, 10 साल हो गए काम करते करते, नाउ आई वांट द स्टेटस, ठीक है, कि मेरे को भी अब पोस्ट चाहिए, ठीक है। स्टेटस मींस कि जहां पे आपको मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं चाहिए, भाई पैसा नहीं चाहिए, अब मुझे पोस्ट चाहिए, लोग मुझे सर मैम ऐसे करके बोले, ठीक है, मुझसे सजेशंस लिए जाए, तो वो आती है आपकी स्टीम नीड में, जहां पे आपको है कि आपको एक स्टेटस मिले या फिर आपको एक पोस्ट मिले, करेक्ट। मतलब जो आपका गोल है अब आपको यहाँ पे होता है कि वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। चलो अब भाई पोस्ट भी मिल गई, अब फाइनली आपका नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहता है कि भाई जो मैंने सोचा था अब मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल गया। सबसे लास्ट स्टेप आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब जो जो आपको चाहिए था ना वो कंप्लीट हो गया। मतलब जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया था ना,
जब आप बेसिक नीड से अपनी स्टार्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके मन में आया था ना कि यार मेरे को इस पोस्ट पे काम करना है, मुझे इस तरह की जॉब चाहिए। तो अब वो चीज जब आपको मिल जाती है एंड में, तो वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। करेक्ट। टोटल आपके पास कितने स्टेप्स हैं इसके? 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? साइकोलॉजिकल नीड होती है। साइकोलॉजिकल नीड मतलब कि सर्वाइवल के लिए उसके पास हो, है ना। सर्वाइवल के लिए क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथ, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड भी बोल सकते हो या फिर आप सिक्योरिटी नीड भी बोल सकते हो। सेफ्टी नीड क्या बोलता है कि भाई आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए आपको, कि भाई इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपको कोई नौकरी से ना निकाले। करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका बिलोंगिंगनेस। ठीक है, बिलोंगिंग नीड हो गया, जहां पे आप प्यार की बात करते हो, कनेक्शंस की बात करते हो, लाइक आपको है कि सारे आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करें। नेक्स्ट कहते हैं स्टीम नीड। स्टीम नीड मतलब सेल्फ स्टीम नीड, जहां पे बोलते हैं एक ऐसा कॉन्फिडेंस मेरा प्रिपेयर हो जाता है कि भाई अब तो मुझे स्टेटस चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे लास्ट स्टेप होता है आपका मैस्लो हायरार्की मॉडल का, जहां पे आपको ये होता है कि भाई जो मुझे चाहिए था मुझे यहाँ पे मिल चुका है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि मैस्लो हायरार्किकल मॉडल से आपके पास केस स्टडी भी आती है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मैस्लो हायरार्की है, बहुत अच्छे से करके जाना है इसको, क्योंकि केस स्टडी में डायरेक्टली ये पूछेंगे कि कौन सी नीड आपको फुलफिल करनी है, सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे आखिरी कौन सी आती है, या तो केस स्टडी दे रखी होती है उसमें से पूछते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय की कौन सी नीड फुलफिल हुई या फिर कौन सी नीड फुलफिल नहीं हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इवन आपको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो आपके एलिमेंट्स में मोटिवेशन टॉपिक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ही वही है। करेक्ट। तो ये तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। चलो भाई, अभी तक तो मुझे पता चल गया कि हाँ क्या क्या इंसान की नीड हो सकती है। अब नीड को फुलफिल कैसे करेंगे भाई? मोटिवेट करना है ना एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होता है? कह रहे भाई एम्प्लॉय मोटिवेट होता है दो तरह से, या तो फाइनेंशियली मोटिवेट होगा या फिर नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट होता है। करेक्ट। इट मींस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। जो आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, इसको आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी बोलते हो। करेक्ट। इंसेंटिव्स का मतलब होता है मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, जो एम्प्लॉयज को ऑफर किए जाते हैं जिससे वो अपना काम अच्छे से करें। करेक्ट। पहला आपको कौन सा बताया मैंने? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव मींस मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी इंसेंटिव मींस जब हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं पैसे देके। ठीक है, जो भी पैसे से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो वो आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव में आ जाएगा। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आपका वो इंसेंटिव आएंगे जहां पे आप पैसे तो नहीं दे रहे, बट उसकी साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है, सेल्फ स्टीम नीड हो गई, उन चीजों को फुलफिल कर रहे हो। पहले हम लोग ना इंसेंटिव्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सी नीड आपकी, ठीक है, जो आपने मैस्लो हायरार्किकल का मॉडल पढ़ा था वहां पे कौन कौन से टाइप के आपके इंसेंटिव्स लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मैंने आपको बता दिया, जो मनी से रिलेट कर रहा है। करेक्ट। द रिवॉर्ड और द इंसेंटिव विच कैन बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज द मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नेक्स्ट आता है कि कॉमनली मॉनेटरी इंसेंटिव्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, मतलब कि जो आपके मॉनेटरी इंसेंटिव है उसमें क्या क्या आता है। उसमें कह रहे पे अलाउंस आता है, मतलब जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट लग जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग हो गया कि जितना आपकी कंपनी अर्न करेगी उसमें से कुछ परसेंट रेशियो जो प्रॉफिट है वो एम्प्लॉयज को दे दिया जाएगा। बोनस हो गया। करेक्ट। बोनस कब मिलता है? आपने देखा होगा फेस्टिवल्स पे मिलता है। ठीक है, या फिर जब एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो जो कंपनी होती है वो बोनस भी प्रोवाइड करवाती है। स्टॉक ऑप्शन मिलता है कि आप लोग भी शेयर्स परचेज कर सकते हो। कमीशन हो गया, ठीक है, कि कोई अच्छा काम करोगे तो उसके ऊपर आपको इतने % कमीशन मिलेगी, लाइक 1%, 2%, 3%। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक पीएफ मिलेगा आप लोगों को। करेक्ट। पर्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव को प्रॉपर्ली देख के। आपका फर्स्ट आता है पे अलाउंस, मतलब कि आपकी रेगुलर सैलरी हो गई, वेजेस हो गई। ये भी तो एक तरीका है ना भाई मोटिवेट करने का। आप लोग काम किस लिए कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो, है ना। तो इट मीन सबसे पहले ही आपका पे एंड अलाउंस आता है कि आपकी जो सैलरी है आपको टाइम पे मिले। ठीक है, जब हमें हमारी सैलरी टाइम पे मिलती है ना तो हम बहुत ही खुश होकर अपना काम करते हैं। तो पहला इंसेंटिव ही आपका क्या हुआ? पे एंड अलाउंस। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस क्या होता है? कह रहे जो आपको सैलरी मिलती है ना उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपकी पेमेंट है वो किस में आती है? आपकी बोनस में आती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी अच्छा अर्न कर रही है,
करेक्ट। अगर कंपनी अच्छा अर्न कर रही है तो आपकी कंपनी क्या करती है, अपनी प्रॉफिट का जो शेयर है वो कुछ परसेंट अपने एम्प्लॉयज को देती है, तो वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन क्या कहता है, एम्प्लॉयज आर गिवन द शेयर ऑफ द कंपनी और द राइट टू बाय द शेयर्स एट द लो प्राइस। कह रहे जो आपकी मार्केट के शेयर का प्राइस है ना, उससे कम रेट पे आपको जो आपकी कंपनी के शेयर्स हैं आप परचेज कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं कमीशन। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है ना, तो वहां पे होता है कि अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो आपको ये मिलेगा, या फिर कुछ कमीशन सेट कर दी कि इतने परसेंट सेल करने पे हम आपको इतना परसेंट कमीशन देंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या बोलता है, बेनिफिट्स लाइक आपका पीएफ हो गया, पेंशन हो गया, जो आपको हेल्प करता है, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, आप ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पर्क्स। पर्क्स लाइक कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है, लाइक मेडिकल फैसिलिटी दे दी आपको, ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको कार गिफ्ट कर दी, तो वो सारे आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। मतलब आपने क्या देखा, इन शॉर्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव जो डायरेक्टली पैसों से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गए। नेक्स्ट आते हैं आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो ये बोलते हैं मनी इज नॉट ओनली द मोटिवेटर, सिर्फ पैसा ही नहीं है जो इंसान को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। मनी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे जो एम्प्लॉय होता है वो मोटिवेट होता है और अच्छे से काम करता है, जहाँ पे जैसे उसकी स्टीम हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, ठीक है, इससे जो आपका एम्प्लॉय होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है और बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसके टाइप्स देख लें तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहले क्या आती है, वो आती है स्टेटस। स्टेटस मतलब कि पोस्ट चाहिए भाई, पैसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, सैलरी कम हो लेकिन स्टेटस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत अफेक्ट करता है। अब मान लो यार कोई मुझे बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है बट ठीक है वो इन्वायरमेंट मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, मतलब वो मेरा लेवल नहीं बन रहा उन लोगों के साथ, या इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन रही कि मैं काम कर सकूं, तो वो भी अफेक्ट करता है। ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छा बेस मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, सैलरी अच्छी है, बट ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट कहते हैं करियर एडवांसमेंट, कि आपको करियर के लिए भी आगे भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है, आपका जो गोल है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट कहते हैं असाइनमेंट ऑफ द चैलेंजिंग जॉब। भाई आपने देखा होगा एम्प्लॉय किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उसी काम को कर करके वो परफेक्ट तो हो जाते हैं, बट साथ में कंपनी क्या करती है, उनको कुछ चैलेंजिंग टास्क देती है, जिससे क्या होता है वो अच्छे से काम करते हैं और उनको धीरे धीरे सिचुएशन का समझ आता है कि कहाँ पे उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मींस कि उनको ठीक है थोड़ी सैलरी कम दे रहे हैं बट एक जॉब की सिक्योरिटी है, श्योरिटी दे रहे हैं उनको कि भाई तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं हटाएगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हैं हर चीज में, लाइक डिसीजन मेकिंग में, कोई भी डिसीजन लिया जाता है एम्प्लॉयज को बिठाया जाता है, उनसे बात करी जाती है, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और जो वो डिसीजन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही काम किया जाता है। यही थोड़ा इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है मैंने, आप देख सकते हो एक बार। स्टेटस हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हो गया जहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि क्लाइमेट अफेक्ट करता है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई, जॉब इनरिचमेंट हो गया, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हो गया, ये सब चीजें। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है लीडरशिप। अब लीडर क्या होता है यार, कह रहे लीडर मतलब एक वो पर्सन जो इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है लोगों को काम करने में, ठीक है, जो गोल है उसको अचीव करने में जो वो पर्सन हेल्प करता है ना, लोगों को मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं तुम काम करो वैसे करो, तो वो आपका लीडर होता है। ठीक है, अब लीडरशिप कहते हैं इट इन्वॉल्व्स द इंस्पायरिंग, ये लोगों को इंस्पायर करता है, गाइड करता है, एक डायरेक्शन दिखाता है कि काम किस डायरेक्शन में करना। करेक्ट। अब ये प्रोसेस है एक तरह से इन्फ्लुएंस करने का। जो लीडरशिप है ट्राइज टू ब्रिंग द चेंज इन बिहेवियर, लीडरशिप की हेल्प से लोगों में धीरे धीरे चेंज आना शुरू होता है। इट शोज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर, मतलब एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है जो लीडर होता है और फॉलोअर्स होते हैं, आपके गोल अचीव करने में हेल्प करता है, प्लस दिस इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कि ये चलता ही रहता है। अब देखते हैं कि जो आपकी लीडरशिप होती है ना वो 3 टाइप्स की होती है, एक होती है ऑटोक्रेटिक, एक होती है पार्टिसिपेटिव और एक होती है फ्री रिल। ठीक है, कितनी टाइप है आपकी, 3 टाइप है आपकी, टोटल आपकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द ऑटोक्रेटिक, ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर पार्टिसिपेटिव एंड थर्ड वन इज द फ्री रिल लीडरशिप। अब फर्स्ट आपकी आती है ऑटोक्रेटिक। अब तीनों में एक बार डिफरेंस में देख लेते हैं, डायग्राम देखो। जो ऑटोक्रेटिक है ना वो क्या कहता है कि एक ही पर्सन है, करेक्ट, वो सबको क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। ये देखो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि एक ही पर्सन है, सबको कमांड दे रहा है कि किसको काम क्या करना है, एक ही पर्सन है जो लीड कर रहा है।
अब इसमें देखो एक पर्सन है, उसके आगे पीछे लोग हैं, करेक्ट, मतलब सब लोग इन्वॉल्व हैं काम करने में। जो आपका फ्लो है कम्युनिकेशन का है वो अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी है, मतलब मैं अपने एम्प्लॉय से सजेशंस भी ले रही हूँ और उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हूँ, और आपका ऑटोक्रेटिक क्या कर रहा है, सिर्फ काम बता रहा है, सिर्फ डाउनवर्ड फ्लो है। डाउनवर्ड फ्लो आपका क्या कहता है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना, करेक्ट। और जो फ्री रिन है देखो सारे फ्री हैं भाई, यहाँ पे कोई बोझ नहीं है, ठीक है, मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी, अब आप काम कैसे करते हो कब करते हो वो आप देखोगे, वो आपका फ्री रिन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका लीडरशिप में। लीडरशिप की देखो 3 टाइप्स होती है, सबसे पहले आती है आपकी ऑटोक्रेटिक। अब आपकी ऑटोक्रेटिक क्या कहती है, जहां पे 1 टाइप का फ्लो होता है, जो आपका फ्लो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, करेक्ट, जो आपका फ्लो है वो क्या है, डाउनवर्ड है। द टाइप ऑफ लीडरशिप इन विच द लीडर ओनली बिलीव्स इन गिविंग द ऑर्डर, यहाँ पे लीडर क्या करता है, उसका मानना यही है कि भाई मेरा काम तो बस लोगों को बताना है, ऑर्डर देना है और उनको मेरी बात माननी पड़ेगी, वो आपका लीडरशिप का स्टाइल होता है ऑटोक्रेटिक, जहां पे 1 फ्लो ऑफ डायरेक्शन होती है, ठीक है। सिंपल सी चीज याद रख लो भाई, सबसे पहले आपको बताया ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक में जहां पे जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है, उनका जो बॉस होता है वो एक ही होता है और वो किसी की नहीं सुनता है। नेक्स्ट कहते हैं डेमोक्रेटिक, जहां पे क्या होता है, लीडर टेक द डिसीजन ओनली आफ्टर डिस्कशन विद द सबऑर्डिनेटर्स, ठीक है। और दूसरी टाइप आपकी है डेमोक्रेटिक। आपकी डेमोक्रेटिक क्या कहती है, कहती है भाई डिसीजन तब लिया जाता है जब सबके साथ सजेशन लिया जाता है। देखो ये आपका मैनेजर है, ठीक है, जो ये आपका मैनेजर है, अब ये आपका जो फ्लो है क्या है, अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन सबके साथ करी जा रही है और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका फ्री रेन। फ्री रेन मतलब द टाइप ऑफ लीडरशिप इन विच द लीडर लेट्स द सबऑर्डिनेट्स टेक द डिसीजन। भाई अब लीडर कह रहा है भाई तुम खुद डिसीजन लो, बड़े हो गए हो, ठीक है, खुद डिसीजन लो, वो चीज आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। जो फ्लो है यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन का वो क्या रहता है, फ्री फ्लो रहता है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या कहता है, कहते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द आइडियाज, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द अदर इन ऑर्डर टू अराइव एट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कह रहे कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जहां पे जस्ट आप अपने आइडिया को शेयर करते हो, करेक्ट। और जो आप आइडिया शेयर कर रहे हो ना, इंडिविजुअली भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। अगर कोई पर्सन अकेला बोल रहा है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में होता है। इट मे बी 1 to many, ठीक है, या फिर 1 to 1 हो सकता है, 1 to more हो सकता है, ये चीजें होती है। अब एलिमेंट्स और प्रोसेस की बात कर ले कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है। एक तो होता है सेंडर, ठीक है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या क्या होता है, अब उसमें होता क्या क्या है और किस तरह से होता है ना, वो हम प्रोसेस में देख लेंगे। एक होता है सेंडर, एक होता है मैसेज, एक होता है इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर। अब सेंडर कौन होता है, सेंडर हु सेंड्स द मैसेज, सेंडर कौन, जो मैसेज को सेंड करेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने किसी को मैसेज भेजना है, तो मैं कौन हुई, सेंडर हुई। मैसेज मतलब कि भाई मैं सोच रही हूँ कि मुझे मैसेज क्या भेजना है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज करना है, तो मैंने सोचा कि हाँ इनको टाइम बताना है, ओके आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इस टाइम पे कर रही हूँ, तो वो एक मैसेज है। अब जो मैंने अपने माइंड में सोचा है ना, क्या, अब जो मैंने अपने माइंड में सोच लिया, अब मैं उसको इनकोड करूंगी, इनकोड इन द सेंस कि उसको टाइप करूंगी, ठीक है। अब जो मैं लिख रही हूँ, किसी सोर्स की हेल्प तो ले रही हूँ, व्हाट्सएप से सेंड कर रही हूँ मैं अपने यूट्यूब का लिंक, या किसके थ्रू मैं मैसेज आपको भिजवा रही हूँ, वो आपका मीडिया होता है। लाइक आप फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टा यूज कर रहे हो, वो आपका मीडिया होता है। अब मीडिया पे जो मैंने आपको मैसेज भेजा था ना, मतलब जो मैंने लिखा था इनकोड हो गया, इनकोड से किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजूंगी। अब जो मैंने भेजा है अब वो डिकोड होगा, जो इनकोड हुआ है अब वो डिकोड होगा, ठीक है। मेरा मैसेज आप लोगों के पास आएगा, अब वो डिकोड हुआ, अब डिकोड होके किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास। रिसीवर कौन है, जिसको मुझे मैसेज भेजना था, ठीक है। इन सब के बाद जब उसके पास मेरा मैसेज पहुंच गया, तो अब वो क्या करेगा, फीडबैक देगा, ठीक है। अब मान लो मैंने उसको किसी वीडियो का लिंक भेजा, तो अब उस वो लिंक को देख के ओके लिखेगा, ठीक है, या जो मेरे टाइमिंग्स है मैं उसको बता रही हूँ, उसको लिख के ओके करेगा, या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो चीज का फीडबैक देगा, करेक्ट। तो आपने क्या देखा, एलिमेंट्स और प्रोसेस दोनों सेम होंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार बहुत छोटा सा टॉपिक है कम्युनिकेशन, ठीक है, मीनिंग तो मुझे पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब मैसेज मेरे को करना भी आता है, मुझे भी पता है सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, मैसेज क्या होता है, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग क्या होती है, आपको सबको पता है, मुझे भी पता है।
बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपकी 12th का जो लास्ट ईयर का एग्जाम था ना, वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था कम्युनिकेशन से रिलेटेड। उन्होंने क्या करा था वहां पे ना, ये नहीं बोला कि कम्युनिकेशन के बारे में बताओ या किसी एलिमेंट के बारे में बताओ। वहां पे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, उसका एक एलिमेंट है। भाई मैनेजमेंट के तो बहुत सारे फंक्शन है ना, तो उसका कौन सा एलिमेंट होगा, तो उसमें से ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हर एक टॉपिक का ना बिल्कुल बेसिक क्लियर करके चलना। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका, वही इसको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, मैसेज। मैसेज क्या होता है, सॉरी सेंडर से स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा हो गया। ठीक है, सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है, मैसेज जो आप कंटेंट, आपका जो आइडिया कंसेप्ट है, मैसेज है जो भेजना है, वो हो गया। रिसीवर होता है जिसको मैसेज रिसीव होता है। देखो यहाँ पे ना मैंने डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख रखे हैं, यहाँ पे मैंने इसको वो प्रोसेस की फॉर्म में नहीं कर रखा बट एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप देख लेना इसको। ठीक है, मीडिया जिसके थ्रू आप मैसेज को सेंड करते हो, इन कोडिंग मतलब ई कोड करना, कि आप जो मैसेज भेज रहे हो किसी पिक्चर की फॉर्म में भेज रहे हो, वर्ड्स की फॉर्म में भेज रहे हो या फिर सिंबल की फॉर्म में भेज रहे हो। डिकोडिंग होता है कि जो मैसेज मैंने भेजा अब आप उसको समझोगे भी तो सही ना, जो मैंने लिखा। ठीक है, अगर मान लो मैंने एक थंब वाला इमोजी आपको भेज दिया, अब आपके पास तो वो इमोजी आया, तो आपने क्या करा, उसको डिकोड करा, है ना, कि ओके लिखा है, मैंने क्या लिखा है, तो उसको डिकोड करना कहते हैं। फीडबैक मतलब कि अब मेरे मैसेज के बाद जो आप मुझे रिवर्ट देते हो वो फीडबैक होता है। ठीक है, जो आपका रिसीवर है जब वो रिस्पॉन्स करता है मैसेज पे तो वो फीडबैक होता है। और आपने देखा होगा नॉइस, नॉइस मतलब कुछ बैरियर होता है आपकी कम्युनिकेशन में, जब कुछ एरर आता है तो उसको नॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कह रहे हैं यार कम्युनिकेशन की ना दो टाइप्स होती हैं। करेक्ट, आप बोल रहे हो कि हाँ कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में बात होती है। करेक्ट, होती है। अब कैसे होती है, कह रहे दो टाइप होती है, एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप फॉर्मली किसी से बात करते हो। करेक्ट, मतलब जब आप किसी चेन में काम करते हो। ठीक है, अगर आपको मान लो एज अ स्कूल टीचर या फिर मैं बोलूं एज अ स्टूडेंट, अगर आपको अपने प्रिंसिपल से बात करनी है तो आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते उनसे, है ना, एक आपको चेन फॉलो करनी पड़ती है। आपको पहले अपनी टीचर से बात करनी पड़ती है, आपकी टीचर आपकी एचओडी से बात करती हैं, देन उसके बाद आपकी प्रिंसिपल मैम से बात होती है, या आपका जो मैसेज होता है वहां तक पहुंचता है। तो जो आपने ये प्रोसेस फॉलो करा वो क्या था, फॉर्मल कम्युनिकेशन था। करेक्ट, जहां पे आप पूरा प्रोसेस को फॉलो करते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या कहता है, टेक प्लेस इन द रिटन फॉर्म। ये रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, लाइक आपके पास कोई नोटिस है, ठीक है, लेटर हो गया, कोई मेमो हो गया, कोई डेमो हो गया, सॉरी मेमो हो गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गई, तो वो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन अब कहाँ पे यूज होता है, कह रहे हैं कि आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, सिस्टमेटिक वे में काम होता है। बट एक इसका ना नेगेटिव पॉइंट भी है कि डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। करेक्ट, डिले कैसे होता है, कह रहे भाई अब मान लो प्रिंसिपल मैम तक कुछ अर्जेंट मैसेज पहुंचाना है मुझे। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ अर्जेंटली मैम से बात करनी है, तो भाई कब उसकी मैम बात करेंगी एचओडी से, जो एचओडी हैं वो कब बात करेंगी उनके प्रिंसिपल से, तो इट्स टेक सम टाइम। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन से। अब जो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, उसमें सबसे पहली टाइप आती है आपकी वर्बल। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या आता है, अब आप कहोगे कि मैम ये एरो दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जब फ्लो आपका डाउनवर्ड होता है, मतलब जो आपके हेड है ना, जब वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनका फ्लो जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। करेक्ट, वर्टिकल होता है। ठीक है, अब उसी में नेक्स्ट बता रखा है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब हमें कोई बात अपनी रखनी हो। ठीक है, अब मान लो कोई इंस्ट्रक्शन मेरे पास आनी है, जैसे आप बच्चे हो स्कूल के, तो आपके पास मैसेज आया कि जो आपकी टाइमिंग है वो 9 o'clock की हो चुकी है। करेक्ट, अब मैसेज किसने दिया, आपके प्रिंसिपल मैम ने दिया। ठीक है, प्रिंसिपल मैम ने आपकी कोऑर्डिनेटर को दिया होगा, जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने टीचर को दिया होगा, और जो आपकी टीचर हैं वो किसको देती हैं, स्टूडेंट्स को देती हैं। करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक प्रोसेस फॉलो करा। अब जो ये प्रोसेस का जो फ्लो था वो क्या था, डाउनवर्ड था। अब नेक्स्ट कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड मतलब जब इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाती है। हम एम्प्लॉयज के थ्रू बात करें कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम है अपने मैनेजर से, तो वो क्या करेगा, ऊपर बात करेगा, है ना, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटर्स की सुनी जाती है। करेक्ट, तो अब डाउनवर्ड फ्लो हो या फिर अपवर्ड फ्लो हो, तो वो कौन सी टाइप आती है, आपकी वर्टिकल कम्युनिकेशन आती है। नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आप देख रहे होंगे कि मैंने एक स्ट्रेट सी लाइन लगा दी है।
करेक्ट। ये स्ट्रेट लाइन क्या कहती है, कहते हैं जब हम ना सेम लेवल पे बात करते हैं, जैसे मेरा परचेज मैनेजर हो गया और प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ये दोनों बात कर रहे हैं, दोनों है कौन, मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, दोनों मतलब सेम लेवल पे है ना, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं। लाइक आप ये भी बोल सकते हो जब सेम लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैनेजर्स हैं दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट के बट दोनों मैनेजर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ। आपको एक सीधी सी चीज बताती हूँ, देखो होता है कभी कभार हमें ना याद नहीं रहता कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस क्या होता है। अब आप देखो ये वी है, अब इस वी में देख रहे हो कि एक फ्लो तो डाउनवर्ड जा रहा है, यहां से नीचे तक जा रहा है ना, और यहां से ये ऊपर जा रहा है, ऐसे ही बनता है ना वी। अब ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ, ये डाउनवर्ड फ्लो हो गया, और ये आपका अपवर्ड फ्लो हो गया, यहाँ से जो ऊपर जा रहा है ये आपका कौन सा हो गया, ये अपवर्ड फ्लो हो गया। अब जो आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में एच आता है ना, अब इस एच में आपको ये लाइन सीधी दिख रही है, ये देखो सीधी लाइन है, मतलब सेम लेवल पे है, यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बोला, सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना, सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, मैनेजर मैनेजर है ना, देखो ये भी मैनेजर है और मेरा ये भी मैनेजर है। जब दोनों मैनेजर सेम लेवल पे कर रहे हैं, सेम लेवल पे कर रहे हैं मतलब लाइन सीधी बन रही है, लाइन सीधी बन रही है मतलब एच है, एच का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जहां पे दो लोग बात करते हैं, ठीक है, सेम लेवल पे होते हैं और सेम अथॉरिटी होती है इनकी, लेकिन इनका जो डिपार्टमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का डायग्राम देखो, सेल्स मैन है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर। अब आप कहोगे मैम इसकी लाइन तो टेढ़ी सी है, ये देखो, ठीक है, टेढ़ी का मतलब क्या है, कह रहे ये तो सेल्समैन है मतलब डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, पोस्ट अलग, और ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये भी अलग, है ना। जब डिफरेंट पोस्ट के लोग, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत इजी तरीके में मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो 2 टाइप्स की आती है, सॉरी 3 टाइप्स की आती है। फर्स्ट होती है वर्बल, सॉरी वर्टिकल, नेक्स्ट आती है आपकी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में जहां पे मैंने आपको बताया कि सेम लेवल पे होता है ना, और डायगोनल बताया, डायगोनल मतलब जब डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट काम कर रहे हैं, फिर भी वो लोग बात कर रहे हैं, तो वो आपका डायगोनल कम्युनिकेशन आता है। नेक्स्ट आती है आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब हम किसी से डायरेक्टली, हम मतलब हम किसी पे डिपेंड नहीं है कि मुझे किसी से जाके बात करनी पड़ेगी या कुछ नहीं, आप डायरेक्टली एक दूसरे से बात करते हो, ठीक है, जिसका मोटिव क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करना, है ना। इसका मेन फोकस किस पे रहता है, आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पे, वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको कुछ मैसेज पहुंचाना है, बहुत ही जल्दी चला जाता है, लेकिन जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सारी भी होती है जो लीक होती है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से होती है। सो इट्स, ये नहीं बोल सकते कि सही नहीं है, बट हाँ ठीक भी है और नहीं भी है। अब नेक्स्ट आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई हमने देख लिया कि पूरा प्रोसेस होता है, कैसे बात करते हैं किसी से, ठीक है, हमने देख लिया फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, तो भाई जहां पे बात हो रही है तो वहां पे गड़बड़ भी तो होगी ना, है ना। तो अब बैरियर्स आते हैं कि कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से बात करने में हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर अराइज कब होता है, इनकोडिंग और डीकोडिंग में जब हमारी प्रॉब्लम आती है, मतलब कि मैंने बोला कुछ और आप लोग समझते कुछ और हो। करेक्ट, जैसे मान लो एक मैनेजर है, उसकी ना मीटिंग थी, उसने एम्प्लॉयज को बोला आपने कि भाई आज एक मीटिंग है और हमें ना इनकम के बारे में बात करनी है। भाई सारे खुश हो गए, अरे हमारी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा, बट नहीं, वो कहना क्या चाहता था कि उसको टारगेट की बात करनी है कि मेरी कंपनी की कितनी इनकम हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उस चीज की बात करनी है। इट मीन्स उन्होंने क्या करा, इन कोडिंग और डिकोडिंग में दिक्कत आ गई, है ना। मैंने तो बात करी थी कि तुम्हारे इनकम की कि कितनी इनकम हुई है कंपनी की, और तुमने क्या सोचा कि तुम्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आप लोग समझ कुछ और जाते हो, मतलब डायरेक्टली आप एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते हो, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज की वजह से आपका कुछ कंफ्यूजन हो जाना, तो वो आपका सिमेंटिक बैरियर होता है। एक होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब एग्जाम्पल देती हूँ, चलो एग्जाम्पल से ही बात करते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर आपका बोलता है कि होता है ना कभी कभार ऐसा कि हम ना किसी को देखते ही ना उसके लिए कुछ माइंड में प्रिपेयर कर लेते, एज्यूम कर लेते कि ये पर्सन ऐसे ही होगा। एग्जाम्पल ले लो, आपकी क्लास में एक ना टीचर आया, ठीक है, जब वो टीचर फर्स्ट टाइम आया ना, थोड़ा सा उसने आपसे बात नहीं करी तो आपको क्या लगा कि वो बहुत ज्यादा रूड है, ठीक है, तो जब भी वो आपसे मिलती थी आपको यही लगता था कि वो रूड होगी। क्यों, क्योंकि आपके माइंड में वो सेट हो गया ना, आपने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली सामने वाले पर्सन के लिए, ये तो गलत ही बोलेगा,
तो जो अगर वो सही भी बोल रहा होता है ना तो भी आपको गलत लगता है, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। एग्जाम्पल एक और दे देती हूँ, वैसे बहुत फनी सा है बट स्टिल चल जाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि आपकी मान लो कोई टीचर है, आपको वो पसंद ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ अकाउंट्स टीचर का। आपको अकाउंट्स की टीचर है ना, वो पसंद नहीं है, ठीक है। अब वो जब भी आपको कुछ बोलती है ना, आपको ऐसा लगता है यार ये तो गलत ही बोल रही है। पहली बात तो तुम सुनोगे ही नहीं, ठीक है। क्या सबसे पहले तो आप सुनोगे ही नहीं कि वो बोल क्या रही है, ठीक है। और पहले से एज्यूम भी कर लोगे नहीं, इन्होंने जो बोला है वो गलत बोला। वो क्या होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जब आपने माइंड में पहले से ही प्रिपेयर कर लिया उसके लिए स्टेटमेंट कि ये पर्सन सही बोलेगा ही नहीं, ठीक है। चाहे आपकी क्यों ना गलती हो, लैक ऑफ अटेंशन, आपने ध्यान नहीं दिया, बट स्टिल आपको क्या लग रहा है वो गलत बोल रहा है। प्री मेच्योर इवेल्युएशन, ठीक है, पहले से ही उसके लिए सोच लेना कि एज्यूम कर लिया ये पर्सन ऐसा ही बोलेगा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ठीक है। बैरियर अकर ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशंस एंड स्टेटस। मतलब पहले से कुछ बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन की वजह से या एक ऐसा स्टेटस की वजह से कि आपका बॉस आपकी बात सुनेगा ही नहीं, या फिर आप कुछ भी बोलते हो तो उसको वो गलत लगेगा, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर आता है। आपको एक और बात बता दूं, आपकी जो केस स्टडीज हैं वो बैरियर्स में से भी आती है, जहां पे आपसे पूछा जाता है, एक कंडीशन दे दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा बैरियर है कम्युनिकेशन का। तो ध्यान रखना, अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगा। और अगर मान लो बच्चों से रिलेटेड हो रहा है कि आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है, पहले से ये अज्यूम कर रहे हो, तो वो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। सिमेंटिक बैरियर होगा कि मैंने कुछ और बोला और आपने कुछ और समझ लिया, तो वो सिमेंटिक बैरियर होगा। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल बैरियर। बैरियर इमेजिंग ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सर्टेन पर्सनल फैक्टर ऑफ बोथ, कि कुछ ऐसा हो सकता है कि पर्सनल फैक्टर की वजह से भी कुछ बैरियर आ जाता है बात करने में, लाइक फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ठीक है। मतलब कि आप अपने जो मैनेजर हैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, या उनको एग्जैक्ट चीज बता नहीं पाते हैं, सिर्फ इसी रीजन से कि यार हो सकता है वो गलत समझे, या फिर आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि आपको लगे कि अगर मैं बताऊंगा तो वो मेरी बात को सुनेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो पर्सनल बैरियर में आ जाता है। भाई ये तो सारी चीज हो गई जो मेरे से गलतियां हो सकती हैं बात करने में, है ना। अब इन सबको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इम्प्रूव कैसे होगा कि क्लेरिफाइंग द आइडिया बिफोर द कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी से बात करने लगो तो अपना मैसेज पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो कि आपको बताना क्या है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। सिर्फ जितना सामने वाले को जरूरत है सिर्फ उतना ही उससे बात करके उसको शॉर्ट में समझा दो। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, कह रहे बात करने से पहले ही आप कंसल्ट कर लो कि कैसे बात करनी है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। अब मान लो मैं प्रॉपर ही सब कुछ इंग्लिश में बोलती रहूं और हो सकता है किसी को समझ ना आए, है ना। और हो सकता है मैं प्रॉपर हिंदी बोलती रहूं किसी को समझ ना आए, तो मुझे बिल्कुल क्लियर करके रखना चाहिए कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज करूं कि जो मेरा मैसेज है सामने वाले को कन्वे हो जाए। नेक्स्ट आता है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर्स, की कह रहे जो रिसीवर है ना वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो ध्यान से आपकी बात को सुने। इंश्योर द प्रॉपर फीडबैक। अब देखो मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, अब पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगी, कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट करूंगी, अगर आप मुझे रिवर्ट दे देते हो, फीडबैक अच्छा देते हो, तो इट मीन्स आपने मेरी बात अच्छे से सुनी है। या फिर फीडबैक में आप ये भी बोल सकते हो जो आपका रिसीवर है वो आपसे इन रिटर्न क्वेश्चन करता रहता है, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, वो भी बता देती है कि आप मेरी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। बी अ गुड लिसनर, कह रहे जब भी अगर कोई बोलता है तो पहले उसकी बात को सुनो, ठीक है, फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करो कि आपको समझ नहीं आया या कुछ। यही था आज की वीडियो में, जहाँ पे आपने देख लिया कि हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, उसके बैरियर्स देख लिए, उसको इम्प्रूव करना है वो देख लिया, लीडरशिप देख लिया हमने, मोटिवेशन देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।